जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बीएसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होगा और उसी को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ हम लेकर के आए हैं सेट, जो हमारा घटना चक्र से हम सब लेकर के चल रहे थे बीएसएससी। आपने थंबनेल जो देखा वही बुक वाले हम सब यहाँ सेट करने वाले हैं और ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो दे चुके हैं और यह एग्ज़ाम प्रवर्तन अवर निरीक्षक में पूछी गई थी और उसी के क्वेश्चन को हम सब यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस होंगी क्योंकि बगल में एक मंदिर है, वहाँ लोग शिव चर्चा अर्थात पूजा कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ परेशानी कभी कभी क्रिएट होगी। तो चलिए, इसके लिए गड़बड़ाने की बात नहीं है, उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ हमारा निकलेगा और वो चीज़ें आप समझ सकेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए, पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक खाद्य फसल क्या है? तो विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है जो गेहूँ है। और अगले प्रश्न आते, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल हुई थी। उसके बाद आते हैं फिर अगला प्रश्न, क्या विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या है? तो दुबई में बुर्ज खलीफा जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। किस महान खिलाड़ी एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किया था? तो माइकल फेल्प्स तैराकी में जो 10 प्राप्त किए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जापान का जो टोक्यो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल पटना में है, गांधी सागर जो है वो पुल सबसे लंबा है। आते हैं अगले प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा, तोराह किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदियों की। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से था। ग्रीन पार्क जो कानपुर में किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। जीव मिल्खा सिंह किस खिलाड़ी से जुड़े हैं? तो वह गोल्फ से जुड़े थे। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया? तो झांसी की रानी वीरगति को क्या हुई? प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रूपी श्रीलंका की मुद्रा है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ऑप्शनली होगा प्रश्न, और म्यांमार, भारत, ये सभी का सीमा बांग्लादेश से मिलता है। एशिया में होते हुए कौन सा देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? तो वह तुर्की है। तो एशिया में, लेकिन सदस्य किसका? यूरोपीय संघ का है। एशिया में कितने देश हैं टोटल? तो 47 देश हैं टोटल। भोपाल गैस त्रासदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो यूनियन कार्बाइड की कंपनी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण जो भोपाल त्रासदी कांड हुआ था उसमें कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा, भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में है जो दूसरे शहर से अधिक प्रवासी आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो वह कपिल सिब्बल। कौन से? कपिल सिब्बल। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा, एक टिकट के PNR पर P किसके लिए आता है? तो P का मतलब होता है पैसेंजर। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, प्राइड एंड प्रीजुडिस किसके द्वारा लिखी एक उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखी एक उपन्यास है। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखा? तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो यह अपराह विनफ्राई का रखा एक नाम है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? तो 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ खेल के लिए किया गया था। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? USA में। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद
ग्लोरी, ये इसका आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर। उसके बाद 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में यह घोषणा की गई। भारतीय संविधान के कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। भारत सरकार द्वारा दोहरे नागरिकता को कब स्वीकार की गई? तो 2005 ईस्वी में। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर लोकसभा के। ठीक है। अगले प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का काल सबसे ज़्यादा दिन का था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगले प्रश्न, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? गुजरात। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? माइका का। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत का कितना % योगदान है? तो 21% योगदान है। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? तो 85 से रेलवे स्टेशन है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। सारनाथ का स्तूप कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? सईगौन कहा जाता था। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच जो मेन समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं? एडुअस्कुंटा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। उसके बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लघु गणक किसके द्वारा विकसित होता है? नेपियर के द्वारा। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। उसके बाद न्यूटन गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिया था। इंद्रधनुष का सबसे बाहरी का रंग कौन सा होता है? लाल। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी एवं निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल है? तो 180 का। प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो वह लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होती है? एस्टिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त है? तो हैबर प्रक्रम अमोनिया के उत्पादक के लिए है। कौन सा अम्ल कांच के घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला है तो वह जल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। भूमिचरों की तीव्रता स्तनधारी कौन है? तो चीता। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड किस अंग ग्रंथि का भाग है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक भाग है। साल्क टीका किसके लिए होता? तो पोलियो के लिए। कैरोटीनोइड क्या है? एक प्रतिजैविक होते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, वनस्पति घी में क्या होता है? एकल एवं असंतृप्त वसा। मूत्र का pH मान क्या होता है? तो 6 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्पष्ट दृष्टि के लिए कौन से विटामिन? तो विटामिन A। NIC कार्ड क्या करता है? तो PCS को जोड़ता है। अगले प्रश्न आते हैं, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। उसके बाद DVD में V का अर्थ क्या होता है? तो वर्सटाइल होता है। क्या वर्सटाइल होता है? रैम में A का प्रतीक क्या है? एक्सिस। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। उसके बाद बायोडी
डीजल किससे बनता है? तो वह घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में? तो अभी हो रही है, अर्थात मार्च महीने में। तो ये हमारा सेट इसका भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। 7वां सेट कंप्लीट हुआ। आप सब लोग बने रहें, 8वें सेट से अवश्य दर्शन करेंगे। और जल्द ही ALP टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन के दोनों के लिए साइंस का क्वेश्चन आने वाला है। तो धन्यवाद।